हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीता मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, 8 एंड 9। तो क्वेश्चन 8 दिया गया है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 5/7 और 9/11 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम सॉल्व करते हैं 5/7 को। इसके लिए 7 से 5 को डिवाइड करना होगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट है 0 लग जाएगा, 7 1 जा 7, 3 हो गया। उसके बाद फिर से हम इसमें 0 लगाएंगे, 7 4 जा 28, 2 बचा, 0 लगाया, 7 2 जा 14, फिर देखिए 6 बचा, 0 लगाया, 7 8 जा 56, बचा 4, फिर 0 बढ़ाया, फिर आपके पास आया 7 5 जा 35, फिर रिमाइंडर बचा हमारे पास 5। देखिए हमने 7 से 5 को डिवाइड किया था और लास्ट में हमारे पास फिर से 5 आ गया। इसका मतलब हमारा नंबर यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू क्या आई 5/7 की? 5/7 की वैल्यू आई 0.714285 का बार। अब हम सॉल्व कर रहे हैं 9/11 को। तो देखिए ये है 9/11, यानी कि इसमें फिर से वही करेंगे, 11 से 9 को डिवाइड करेंगे। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 11 8 जा 88, 2 के रिमाइंडर बचा, 0 लगाया, 11 1 जा 11, कितना रिमाइंडर बचा 9, यानी कि वही रिमाइंडर बच गया जहां हमने डिवीज़न शुरू किया था, है ना। यानी अब हमारा जो नंबर होंगे वो क्वोशंट होंगे, वो रिपीट होने शुरू होंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.81 का बार। तो हमें 3 जो इरेशनल नंबर्स लिखने हैं वो एक्चुअली 5/7 और 9/11 के बीच में, या आप कह लीजिए 0.714285 और 0.81 इनके बीच में लिखने हैं। तो लिखते हैं, देखिए 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स between 5/7 and 9/11 आर। कौन कौन से नंबर्स हैं? देखिए 0.714 था, है ना। तो 714 के बाद आप 72 लिख सकते हैं, 73 के टर्म्स में लिख सकते हैं, 74 के टर्म्स में, और यहाँ 80 तक ले सकते हैं। तो हम लिखते हैं पहला नंबर 0.720, 7200, 7200 एंड सो ऑन, है ना। दूसरा लिख सकते हैं हम 0.740, 7400, 7400 एंड सो ऑन। थर्ड नंबर हम लिख सकते हैं 0.760, 7600, 7600 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एस रैशनल और इरेशनल। जो नंबर हमें दिए गए हैं इन्हें हमें क्लासीफाई करना है कि वो रैशनल है या इरेशनल नंबर हैं। तो सबसे पहला है √23। आपको पता है कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर अंडर होता है तो वो कैसा नंबर होता है? वो होता है हमारा इरेशनल। और √23 कैसा है? 23 एक प्राइम है, तो इसका अंडर एक इरेशनल नंबर होगा। दूसरा है √225। 225 का अंडर अगर हम निकालते हैं तो आता है 15, और 15 एक रैशनल नंबर है ना। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। थर्ड है 0.3796। 0.3796 टर्मिनेटिंग है, कंप्लीटली डिविजिबल है ना, इसके ऊपर बार नहीं है। इसका मतलब ये हमारा कैसा हो जाएगा? रैशनल। जो टर्मिनेटिंग होते हैं
वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद है 7.478 ये देखिए 478 है, एक्चुअली ये क्या हो गया 0.478 का बार है ना। तो जब किसी भी नंबर के ऊपर बार लगाते हैं इस तरीके से 0. जैसे 7.478 है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे फिर से हमारे पास क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो 5th पार्ट है 1.10, 100, 100, देखते ही समझ गए होंगे ये एक कैसा नंबर है, इर्रेशनल, क्योंकि या तो ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है। तो आई होप ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म है और आपको क्लियर भी हो गई होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। लेकिन एक्सरसाइज 1.4 आपके कोर्स में नहीं है, तो इसके बाद हम सीधे करेंगे एक्सरसाइज 1.5। और एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलता है एग्ज़ाम के अंदर। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग नीता मैथ क्लासेस। थैंक यू।